गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं आनंद सिंह यादव। तो मैं बीए सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट का कुछ इंपॉर्टेंट के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो क्वेश्चंस ये मैक्स वेबर के ऊपर हैं, तो देखते आइए मैक्स वेबर से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। ठीक है। तो मैक्स वेबर का जन्म कहाँ हुआ था? 21 अप्रैल क्वेश्चन का मैक्स वेबर का जन्म कब हुआ था? तो वह है 21 अप्रैल 1864 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर किस देश के विद्वान थे? तो जर्मनी के थे। ठीक है। मैक्स वेबर का जन्म जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो इरफुर्ट में हुआ था। वर्ष टेहेन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत जो है मैक्स वेबर ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2023 में आया था, देख लीजिए एक बार। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीपतियों के साथ संघर्ष के दौरान अपनी परिस्थितियों से विवश होकर सर्वहारा अपने को एक वर्ग के रूप में संगठित करने के बाध्य होगा या क्रांति द्वारा वह अपने को शासक वर्ग बनाता है और इस प्रकार उत्पादन की पुरानी व्यवस्थाओं को बलपूर्वक निकाल यह कथन किसका था? कार्ल मार्क्स थे। भाई सब कार्ल मार्क्स हर जगह घुसे पड़े हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मार्क्स के अनुसार मिथ्या चेतना निम्नलिखित में से क्या है? सर्वहारा की अपनी स्वयं की एक वास्तविक हितों की संकल्पना अंतर। ठीक है। हटाओ। जिस प्रकार एक दर्शन शास्त्र नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। भाई पुस्तक का नाम देखें, नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक किसने लिखी है? तो दुर्खीम ने लिखी है। ठीक है। तो किसने लिखी? द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक किसने? दुर्खीम ने। निम्नलिखित में से किस अवधारणा का अध्ययन मैक्स वेबर ने नहीं किया है? तो धार्मिकता का सिद्धांत है। ठीक है। मैक्स वेबर ने बर्लिन विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा का पूरी सन 1886 में की थी। बौद्धिक क्षेत्र में वेबर का योगदान की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई थी? तो वह 1889 ईसा में स्टार्ट हो गई थी। मैक्स वेबर मैरियन श्रिट्जर के साथ विवाह सूत्र में बंधे थे 1819। अगर आता है क्वेश्चन कि मैक्स वेबर की पत्नी का नाम क्या तो था? मैरियन श्रिट्जर था। ठीक है। पत्नी का नाम याद रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबर के 1900 पृष्ठ की पुस्तक रोम के इतिहास तथा सार्वजनिक वैयक्तिक कानून की महत्ता शीर्षक कब प्रकाशित हुई थी? तो वह हुई थी 1892 में। ठीक है। मैक्स वेबर ने कब वियना विश्वविद्यालय में अतिथि प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था? तो वह था 1918 में। किसको वर्साई में जर्मन युद्ध विश्रांतित आयोग और वेमर संविधान के मसविदा तैयार करने वाले आयोग के सलाहकार बनाया गया था? मैक्स वेबर को। ठीक है। मैक्स वेबर का जनरल इकोनॉमिक्स हिस्ट्री नामक पुस्तक का प्रकाशित हुई सन जो है ये हुई थी 1923 में। मैक्स वेबर सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किस विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए थे? तो फाइबर्ग विश्वविद्यालय में हुए थे। किस सन में मैक्स वेबर को हैंडनबर्ग में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था? 1896 में किया गया था। ठीक है। सन 1895 में किस विषय पर मैक्स वेबर द्वारा दिए गए भाषण पर विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ था? द नेशनल स्टेट ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसी पर। ठीक है। किस विद्यालय में मैक्स वेबर प्रोटेस्टेंट विचारधारा में प्रयोग की जाने वाली अध्ययन सामग्री में खोज की थी? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में की थी उन्होंने। मैक्स वेबर कहाँ के आर्थिक विकास तथा वहाँ की संस्कृति में अत्यधिक प्रभावित हुए थे? तो अमेरिका की। ठीक है। किसने अमेरिका दौरे के दौरान पूंजीवाद विचारधारा के सभी पहलुओं श्रम समस्याएं अप्रवासी तथा राजनीतिक प्रबंधन के प्रश्न में अपनी रुचि दिखाई थी? मैक्स वेबर ने दिखाई थी। मैक्स वेबर के बहुत से सैद्धांतिक निरूपण के संबंध देश की यात्रा से जुड़ा है? तो वह है अमेरिका से। किससे है? अमेरिका से। ठीक है। मैक्स वेबर की समस्त रचनाएँ किस भाषा में लिखी हैं? तो जर्मनी के थे, तो जर्मनी भाषा में लिखी हैं। मैक्स वेबर की रचनाओं के अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किस ने किया था? तो वो थे उपयुक्त सभी ने। पार्सन्स ने किया था, मार्टिन रे ने किया था, हेनरी फिंच ने भी किया था। तो इसका ऑप्शन सभी है। बाई चांस एक आधे का नाम ना हो तो इसमें से बस कोई एक का नाम होगा तो वो लगा लीजिएगा, तो उससे हो जाएगा। वेबर के पिता पेशे से क्या थे? वकील थे। द रीजन ऑफ इंडियन पुस्तक के लेखक कौन थे? द रीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? मैक्स वेबर। सामाजिक क्रियाओं व व्यवहार होती हैं जो अर्थपूर्ण होते, कथन किसका? मैक्स वेबर का। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विद्वान होना चाहिए, कथन किसका है? मैक्स वेबर का। ठीक है। निम्नलिखित में से वेबर के निबंध का संग्रह है? तो वह है एंशिएंट जुडाइज्म। ठीक है। तो द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो 1905 में हुई थी। ठीक है। वेबर के मस्तिष्क विशेष छोड़िए क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विचारों में अनुभाविक तथा प्रत्यक्षवादी परंपराओं को चुनौती देने वालों में से कौन सम्मिलित नहीं है? वो वेबर है। ठीक है। भय, क्रोध, घृणा, प्रेम, सहानुभूति तथा त्याग से प्रेरित होकर क्रिया करना कहलाता है भावनात्मक क्रिया। किस उपगम के प्रवर्तक सामाजिक संरचना को प्रदत्त न मान परिवर्तनशील घटना मानते हैं? आयोनोमैथोलॉजी ने। ठीक है।
यदि किसी क्रिया के में तर्क के स्थान पर मूल्य को अधिक महत्व दिया जाए तब वह क्रिया कहलाएगी, तो वह मूल्य आधारित क्रिया। तो फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईसा में और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विचारों में सम्मिलित नहीं है, तो वह व्यक्तिवाद है। ठीक है, निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सामाजिक क्रियाओं को समाजशास्त्र को केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना है? मैक्स वेबर ने माना। ठीक है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो वह है प्रत्येक प्रकार के संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता ये। ठीक है, समाजशास्त्र के क्वेश्चन छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन के, मैक्स वेबर ने किस क्रिया पर अधिक बल दिया है? तो वह है तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण। तो दोनों पर लगाएंगे क्योंकि ए और बी दोनों सही है। वेबर ने सामाजिक व्यवहारों का उल्लेख किया है, तो परंपरागत व्यवहार दिया, उद्योगात्मक व्यवहार, मूल्यात्मक, तो उपयुक्त सभी लगाएंगे। ठीक है, व्यक्तिगत प्रणाली के कितने उपभाग हैं? 2 हैं। मैक्स वेबर ने अपनी सामाजिक क्रिया की अवधारणा को अपनी कृति में प्रस्तुत किया है, तो द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में किया है। तो वेबर के अनुसार आधुनिक युग में किस प्रकार की क्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं? तो तार्किक क्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैक्स वेबर ने कितने प्रकार के सामाजिक व्यवहारों का उल्लेख किया है? 4। ठीक है, देखो मैक्स वेबर ने कितने प्रकार सामाजिक व्यवहारों का और व्यक्तिगत प्रणाली का विभाग है, तो ये देखिए याद रखिए 2 और 4 है। जिन क्रियाओं को करने में लक्ष्यों और साधनों की निर्धारण प्रथाएं लोकचारों या उत्सव का आधार पर होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे परंपरात्मक क्रिया कहा जाता है। वेबर के अनुसार कितने प्रकार की मूल उत्प्रेरणाएं होती हैं? 3। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक परिस्थितियों को कितनी विधियों द्वारा समझा जा सकता है? 2। ठीक है, समाज में सत्ता विशेष से आर्थिक आधारों पर आधारित होती है। यद्यपि आर्थिक कारण सत्ता के निर्धारण में एक कारक नहीं कहा जा सकता। यह कथन किसका? मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने आधारभूत प्रारूप का उल्लेख किया है? तो 3। मैक्स वेबर ने सत्ता के आधारभूत प्रारूपों का उल्लेख किया है, सभी वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता, कस्टमाइज्ड सत्ता, सब पर उल्लेख किया। ठीक है, शक्ति और सत्ता की अवधारणा सिद्धांत के प्रतिपादक है मैक्स वेबर। शक्ति और सत्ता की अवधारणा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स वेबर है। बैंक, निगमन, अधिकारी तंत्र और राजनीतिक दंड समितियों के उदाहरण है। यह विचार किस समाजशास्त्री का है? मैक्स वेबर का है। चमत्कारिक सत्ता निम्न में से किस युग में प्रकट हुई थी? प्रत्येक युग में। मैक्स वेबर ने निम्न में किस शक्ति का उल्लेख नहीं किया है? तो है आधुनिकता की शक्ति का। रॉबर्ट ए दहर ने शक्ति के 2 रूपों का उल्लेख नहीं किया, एक है उत्पीड़न और दूसरा है प्रभुत्व। शक्ति पर निम्न में से किसका एकाधिकार रहता है? राज्य का। आधुनिक काल में कौन सी शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो है राजनीतिक शक्ति है भाई आज के युग में। सत्ता के निम्न में से किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? क्रिया करने का अधिकार। शक्ति का रूप जब संस्थात्मक हो जाता है तब इसे सत्ता कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा कि सत्ता ही वह प्रमुख आधार है जो विभिन्न समूह और उनके सदस्यों के बीच स्थापित होने वाले संबंधों के प्रकृति का निर्धारण करता है? तो वेबर ने कहा है। ठीक है, एक जिलाधिकारी की सत्ता किस सत्ता पर अंतर्गत आती है? वैधानिक सत्ता पर। ठीक है, वेबर ने सत्ता कितने प्रकार बताए हैं? 3। राजा का बेटा राजा बनता है कथन किस प्रकार की सत्ता का है? परंपरागत सत्ता का है। ठीक है, परंपरागत सत्ता एवं चमत्कारिक सत्ता प्रधान होती है। व्यक्तिक शक्ति और सत्ता में कौन सी अवधारणा मानी जाती है? पृथक पृथक। मैक्स वेबर ने निम्न में से सत्ता के किस स्वरूप का अनुमान किया है? तो वह उपयुक्त सभी। चमत्कारिक सत्ता का भी क्या, परंपरागत सत्ता का भी क्या है? मैक्स वेबर ने शक्ति के कितने प्रकार को बताया है? 4। निम्नलिखित में कौन सी एक मुकाबला के एवं प्रतिरोध के बावजूद स्वतंत्र क्रिया करने की क्षमता का निर्देशित करता है? शक्ति का। शक्ति की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो शक्ति के आधार सही मती है। तो निम्न में कौन सा तत्व शक्ति की वैधता अच्युतपूर्ण प्रदान करता है? तो वह ए और बी दोनों। नेपोलियन, हिटलर, लेनिन और गांधी यद्यपि एक शक्तिशाली थे, किंतु इनमें सर्वप्रमुख भेद था सत्ता के स्रोत में।